हेलो माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। कल जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने अपनी वीडियो पार्ट फोर्थ तैयार की थी। पार्ट फोर्थ में मैंने आपको बताया था कि किसी के यहाँ जब हम काम करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर की स्टार्टिंग। और देखिए, आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो कंपनी बनाने से होती है। कंपनी बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है पार्ट फाइव में। पार्ट फाइव में जो स्टेप आएगा वो आता है आपका लेज़र बनाने का। लेज़र क्या चीज़ है? लेजर है जैसे कि सपोज करोगे, जैसे ए को हमने माल बेचा। अब किसी ए व्यक्ति को हमने माल बेचा, वो व्यक्ति का हमने नाम डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, वो कौन है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, वो हमें उसमें लेजर में हमें देखना पड़ेगा। हमें एक्सपेंसेस के हेड बनाने पड़ेंगे, हमें इनकम के हेड बनाने पड़ेंगे। जैसे जिस जिस हेड की हमें ज़रूरत है उन सारे हेडों की, उन सारे लेज़र हमें तैयार करने पड़ेंगे। बिना लेज़र के हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते। इस बात का आप ध्यान रखना। मैं आपको बड़े स्लोली तरीके से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर आपको ये बताऊंगा कि लेज़र किस तरीके से बनते हैं। लेज़र के बाद मैं आपको जनरल एंट्री करना बताऊंगा, बिल चढ़ाना बताऊंगा कि परचेस का बिल किस तरीके से चढ़ता है, सेल किस तरीके से चढ़ती है, पेमेंट रिसीव किस तरीके से होती है, पेड किस तरीके से करते हैं, डिपॉजिट किस तरीके से करते हैं, विड्रॉल किस तरीके से करते हैं, कॉन्ट्रा पास किस तरीके से करते हैं, जनरल एंट्री पास किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, अकाउंट में बहुत सारी वीडियो होती हैं, तो ये सारा सब कुछ हमें देखना पड़ता है। सारा सबको देखना पड़ता है। अकाउंटेंसी को स्टेप बाय स्टेप हमको लेकर चला जाता है। अगर देखिए कोई भी स्टेप आपका अधूरा रह जाता है या बीच में आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हो तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, आपको लेजर बनाने से पहले आपको कंपनी बनाना सीखना पड़ेगा। कंपनी बनाने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है। और डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट होते कौन है। उनसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड सर्विस अकाउंट। ये तीन अकाउंट के तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। चाहे किसी का भी खाता हो, चाहे जूते बनाने का वाला का हो, ढकेल वाले के अकाउंट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे ट्रेडिंग कंपनी हो, चाहे कैसी भी कंपनी हो, मैं इस बात का दावा करता हूँ कि तीनों कैटेगरी के खाते ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम अब काम कर सकते हैं। देखिए, कंपनी बनाना मैंने बता दी फोर्थ पार्ट में। अब पार्ट फाइव में मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेजर बनाना बताऊंगा। कल मैं जैसे कि अपनी वीडियो बना रहा था पार्ट फोर्थ की, तो पार्ट फोर्थ में हुआ क्या कि मैंने वीटा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। उस वीटा सॉफ्टवेयर में हुआ क्या कि मेरी एंड की 5 मिनट की वीडियो उस वीटा सॉफ्टवेयर ने डिलीट कर दी। पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, कैसे डिलीट हो गई, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता। उसके लिए मैं वेरी वेरी आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको वीडियो पार्ट फाइव में आपको कैरी ऑन कर दूंगा। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ अपनी। देखिए, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मैं टैली को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने टैली को ओपन कर लिया। कल पार्ट फोर्थ में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था। देखिए, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। आपको चाहे एक कंपनी बनानी हो, चाहे दो कंपनी बनानी हो, चाहे तीन कंपनी बनानी हो, 5 कंपनी बनानी हो, 10 कंपनी बनानी हो, आप कितनी भी कंपनी बना सकते हो, बट कंपनी का नाम सेम नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होना चाहिए। यही ऑप्शंस हम लेज़र बनाने में करेंगे। देखिए, क्रिएट पर जाकर आप कंपनी बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको लेज़र बनाना बताऊंगा। उसके लिए देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला दिखाई दे रहा है सेलेक्ट कंपनी, दूसरा लॉगिंग, तीसरा क्रिएट, चौथा आपको दिखाई दे रहा है बैकअप, पांचवा दिखाई दे रहा है आपको रीस्टोर, और फिफ्थ दिखाई दे रहा है आपको क्विट। क्विट मतलब टैली से बाहर निकलना। देखिए, मुझे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। सेलेक्ट का मतलब होता है टैली आपसे पूछ रहा है कि आप किस फर्म में काम करना चाहते हो। मैं इसमें एंटर मारता हूँ। देखिए, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये आपको नाम दिखाई नहीं दे रहा है। ये वही कंपनी है जो टाटा डोकोमो जो कल मैंने बनाई थी। मैं इसी कंपनी को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मुझसे ये इसका पासवर्ड मांग रहा है, जो मैंने कल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें डाला था। आज मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को डालकर इस टैली को ओपन कर लेता हूँ।
मैंने पासवर्ड डालकर टैली को ओपन कर लिया है। अब देखिए लेज़र कहाँ से बनाते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो सबसे बड़ा मास्टर में आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बाद मुझे लेज़र पर क्लिक करना है। लेज़र के बाद देखिए इसमें दो नीचे हेड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सिंगल लेज़र, एक आ रहा है मल्टी लेज़र। सिंगल लेज़र का मतलब होता है एक एक करके लेज़र को बनाना, मल्टी का मतलब होता है एक साथ कई लेज़र को एक साथ बनाना। मल्टी का लेज़र कम का इस्तेमाल कम होता है, सिंगल का ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस लेज़र की हमको ज़रूरत है उसी हेड को आपको, उसी लेज़र को आपको बनाना है, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। मैंने क्रिएट पर क्लिक कर लिया है। देखिए यहाँ मुझसे पूछ रहा है नेम। नेम का मतलब मुझे बताना है कि मुझे किसका लेज़र बनाना है। मैंने ऊपर नाम डाल दिया है मोहन। एंटर मारता हूँ। देखिए मोहन मेरा बना हुआ है, इसलिए मुझसे दिखा रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्टेड, तो मैं इसको मोहन्स कर देता हूँ या मोहन आगरा कर देता हूँ। एक बात का ध्यान रखना, डुप्लीकेट लेज़र इसके अंदर नहीं बनते हैं। मैंने मोहन आगरा कर दिया है। एंटर मारता हूँ, यहाँ पर आ गया मैं। देखिए यहाँ मुझे पूछ रहा है कि मोहन किसके अंडर में जाएगा। यहाँ मुझे पता करना है कि मोहन मेरा कौन है। सबसे पहले देखिए मैं मोहन के साथ क्या करूँगा। मोहन मेरा सन्डी डेटर्स है, मतलब मुझे मोहन को माल बेचना है। माल बेचना है तो मुझे पैसा लेना है। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग मोहन कौन है मेरा, रिसीवर द डेबिट। मैं इसको सन्डी डेटर्स में डालता हूँ। मतलब सन्डी डेटर्स का मतलब डेबिट, डेबिट का मतलब प्लस। सन्डी डेटर्स का मतलब होता है आपका करंट असेट्स। करंट असेट्स को हिंदी में कहते हैं चालू संपत्ति, चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब लिक्विडिटी असेट। ये कभी भी हमारा कैश में कन्वर्ट हो सकता है। एंटर मारने के बाद यहाँ पर मोहन का मुझे एड्रेस डालना है। मैं मोहन का एड्रेस डाल देता हूँ, सदर बाजार। मैंने एड्रेस डाल दिया है। एंटर मारता हूँ। स्टेट मोहन कहाँ पर रहता है, इंडिया में रहता है। इसका स्टेट मुझे कहाँ का है, अगर ये दिल्ली का है तो यहाँ मैं दिल्ली डालूंगा, अगर कहीं उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड डालूंगा। ये देखिए आप देख सकते हो, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें से कोई भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट सकते हैं। मोहन मेरा उत्तर प्रदेश में रहने वाला है तो मैं उत्तर प्रदेश डालूंगा। यहाँ पर मोहन का मुझे पिन कोड नंबर डाल देना है, मैं भी छोड़ देता हूँ। यहाँ पर मुझे मोहन की यहाँ प्रोवाइडिंग बैंक डिटेल डालनी है। बैंक डिटेल मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं छोड़ता हूँ। यहाँ पर मुझे पैन नंबर डालना है मोहन का, अगर मैं उसको माल बेच रहा हूँ तो। ज़रूरत नहीं है पैन नंबर डालने की, क्योंकि यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर का इस्तेमाल करूँगा। जीएसटी नंबर के जो बीच के डिजिट होते हैं, शुरू के 09 को हटाकर एंड के 2 डिजिट को हटाकर टोटल जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। 15 में से 2 के शुरू के हटा दीजिए, एंड के आप 3 वर्ड को हटा दीजिए। जो 20 की डिजिट बनती है वो पैन नंबर की डिजिट बनती है। यहाँ मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर मुझे नहीं है तो मैं अपना ही जीएसटी नंबर इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने अपना जीएसटी नंबर डाल दिया है। एंटर मारता हूँ। देखिए इसने ले लिया। अगर XYZ, अगर ये जीएसटी नंबर एन की जगह पर अगर मैं इसको मिटाकर एम का इस्तेमाल करता हूँ तो देखिए क्या होता है। टैली मुझसे क्या कर रहा है, टैली कह रही है वेरीफाई द पार्टी GSTIN नंबर, मतलब पार्टी का GSTIN नंबर गलत है। मुझे टैली ऑटोमेटिक बता देता है कि ये GST नंबर गलत है, सही है। तो मुझे GST पोर्टल पर जाकर इस नंबर को डालकर चेक करना है क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो मुझे पार्टी से कांटेक्ट करना है, उसका सही GST नंबर मुझे लेना है। मैं इसको सही कर देता हूँ।
देखिए सारी डिटेल डालना इसके अंदर इसलिए मैंडेटरी होता है, जब हम इस मोहन का बिल बनाएंगे, इसको माल सेल करेंगे, तो वो सारी डिटेल इसकी उस बिल के ऊपर मेंशन होकर आएगी। वो डिटेल मेंशन होकर आएगी। जब मैं इसका GSTR 1 का रिटर्न फाइल करूँगा तो ऑटोमेटिक जो कंपनी टैली मुझको रिटर्न GSTR 1 बना कर देगी, वो मेरे को ऑटोमेटिक बना कर देगी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया है। इसी तरीके से मैं आपको एक हेड और बना कर देता हूँ। यहाँ मैंने मोबाइल का बनाया है। देखिए मोबाइल मेरी क्या है, चल संपत्ति है, कंपनी के असेट्स है। असेट्स किस में जाती है, आपकी फिक्स असेट्स के अंडर में जाती है। इसके कोई नाम एड्रेस वगैरह फिक्स असेट्स के कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर मैं इस माल को खरीदूंगा, मोबाइल को खरीदूंगा, तो ये वर्ड्स कम इन डेबिट। अगर मोबाइल को बेचूंगा तो वर्ड्स गोज आउट इन क्रेडिट, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। मतलब मोबाइल को मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, बट इसको, ये पर्सन को छोड़कर इसको मैं सेव कर देता हूँ। 2 हेड मेरे ये हो गए। अब मुझे सबसे पहले मुझे हेड बनाना है कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी का प्रोप्राइटर कौन है। मैंने इसके अंदर सोहन डाला है। सोहन कौन है, मेरे इस कंपनी का टाटा डोकोमो का प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर किसके अंडर में जाता है, कैपिटल। सेव कर देता हूँ इस चीज को। सेव कर दिया मैंने, कैपिटल का बन गया मेरा। मोहन आगरा का बना दिया मैंने, सन्डी डेटर्स का। एक मैंने आपको फिक्स असेट्स का बनाकर दिखा दिया। एक आपको मैं एक्सपेंसेस का बना के देता हूँ। एक्सपेंसेस का सपोज कीजिए कोई भी, जैसे कोई भी एक्सपेंसेस डाल देता हूँ मैं इसमें। मैंने इसमें मिसलेनियस का एक्सपेंसेस बनाया। मिसलेनियस का मतलब छोटे मोटे खर्चे। मिसलेनियस किस में जाएगा, मिसलेनियस क्या है कि देखिए मेरा नॉमिनल अकाउंट है। मिसलेनियस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। मैं एक बात आपको फिर बता देना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी सारी वीडियो हैं, सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। अगर मुझसे किसी को भी कुछ भी पूछना है तो मेरे, या नोट्स लेने हैं, तो उस पर्सनल मोबाइल नंबर पर हेलो हाय करना है। और आपको जिस पार्ट का आपको नोट्स लेना है और उस पार्ट्स का नाम ज़रूर लिखना है। देन आई विल प्रोवाइड यू पार्ट्स। अब मैं आपको एक लेज़र और बना के दिखाता हूँ। मैंने सोहन आगरा डाला है, एंटर मारता हूँ। इसको डालूंगा मैं संडी क्रेडिटर मतलब ये मेरा पेबल है। मुझे जिस व्यक्ति से मैं कोई भी माल खरीदूंगा या उसे मुझे भुगतान करना है, जिससे भी मुझे भुगतान करना होता है, उसे मैं संडी क्रेडिटर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं संडी क्रेडिटर के अंदर मतलब करेंट लायबिलिटीज़। यहाँ देखिए वही डिटेल मेरे से संजी के एड्रेस, पिन कोड, उत्तर जो भी है मुझसे मांग रहा है। मैं, क्योंकि मैं नहीं अभी डाल रहा हूँ, मैं अगर डालूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं आपको डाल कर दिखा दिया है। इस फॉर्म को पूरा फिल करना है। वही मुझसे GST नंबर डाल मांग रहा है, मैं इसको भी अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ और मैंने इसको भी सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक लेज़र में आपको इनकम का बना के दिखा देता हूँ। मैंने आपको सेल दिखा दिया है। देखिए सेल के अंडर में जाती है। एक मैं बना देता हूँ आपको परचेज।
परचेज के अंडर में जाएगा। मैंने आपको परचेज बना दिया, सेल बना दिया, कैपिटल बना दिया, इनकम बना दिया और एक्सपेंसेस बना दिया। देखिए लाखों तरह के हेड उससे होते हैं। अगर मैं बहुत सारे हेड बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बस आपको इतना ही समझना है कि लेज़र बनते कैसे हैं। किसी भी व्यक्ति को आपको बस ये पता करना है कि जिसका भी आप हेड बना रहे हो वो किसके अंडर में जाएगा और किसके अंडर में नहीं जाएगा। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, जैसे टेलीफोन का एक्सपेंसेस हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंसेस हो या कंप्यूटर रिपेयर का एक्सपेंसेस हो, जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस हैं, या 10 रुपये का सामान 8 रुपये में बिका, 2 रुपये का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान मतलब रिबेट हो गया, या डूबत ऋण मान लो, बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट का मतलब होता है डूबत ऋण। हमने किसी को माल बेचा, वो हमारा पैसा लेके चला गया, उसने पैसा नहीं दिया, हमें नुकसान हो गया। वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऐसे ही जितनी भी हमारी इनकम होती हैं, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड किया, कमीशन रिसीव्ड किया, ब्रोकरेज रिसीव्ड करी, वो सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में जाएंगी। अगर मैं किसी को माल बेच रहा हूँ, मुझे जिस भी पार्टी से पैसा लेना है वो सन्डी डेटर्स के अंदर जाएगा। अगर जिस पार्टी से माल खरीद रहा हूँ और जिसको मुझे पैसा देना है वो मैं आपको किस में डालूँगा, सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर डालूँगा। इस तरीके से देखिए हम हेड बनाएंगे। बाकी हमें सही वाउचर एंट्री करनी है। वाउचर एंट्री करने के बाद टैली जो है हमें ऑटोमेटिक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमें बनाकर देता है, जिसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि कंपनी की इस समय पोजीशन क्या है, मुझे नुकसान है, मुझे फ़ायदा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपनी ही खुद की फर्म खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 1/4/2023 आ रहा है, अभी 1/4/2022 चल रहा है, तो मैं 22-23 की फाइनेंशियल चल रहा है, तो मैं 22-23 इसमें डाल देता हूँ। मैंने अपनी खुद की फर्म खोल ली है। अब देखिए मैंने जो एंट्री करी थी, आप P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ मैंने 26,400 रुपये का माल परचेज़ किया है। यहाँ मैंने 18,740 रुपये का माल बेचा है। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का रह गया है, 9,000 रुपये का। मेरा एक्सपेंसिव कितने का है, 146 का। मुझे नेट प्रॉफिट कितना का हुआ है, 1943.98 का। इनडायरेक्ट इनकम क्या है मेरा, 750 रुपये। तो ये मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली ने ऑटोमेटिक बनाकर दिया है। बस मुझे अपनी एंट्रियां सही समय पर सही तरीके से करनी है, गलत नहीं करनी है। अगर मैं कोई भी एंट्री गलत कर दूंगा तो टैली मुझे गलत P&L अकाउंट, बैलेंस शीट्स, हर चीज़ गलत बना कर देगा। डिपेंड करता है आप जो हेड आप बना रहे हो, जो लेज़र आप बना रहे हो, वो लेज़र सही तरीके से बनने चाहिए। लेज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको ये 750 रुपये कैसे आया, मैं आपको ये एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए किरण कैशवे इंडस्ट्री, मतलब किरण कैशवे से मैंने 24,570 रुपये का काजू खरीदा था, जिसको मैंने 23 तारीख को 23 जनवरी को खरीदा था। 23 जनवरी को मैंने इसको 16,570 का पेमेंट किया। फिर जब मेरे पास 6 तारीख को माल आया, फिर मैंने इसको 7,250 रुपये दिया। इसको हिडन कर देता हूँ। हिडन करने की शॉर्ट की होती है OD+R। मैंने इसको हिडन कर दिया तो देखिए इसके 750 रुपये बैलेंस रहते हैं। मैंने कहा कि भाई अब मेरे पे पैसे नहीं हैं। इन्हें कहा भैया छोड़िए, आप कोई बात नहीं है, आप लेज़र को अपने को ख़त्म कर देना। तो मैंने एक जनरल एंट्री पास की और इसके लेज़र को ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया, यहाँ देखिए किरण इंडस्ट्री को डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया। और एक देखिए ये अभी एंट्री आपको समझ में नहीं आएगी, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और डिस्काउंट में उसने मुझे 750 रुपये का दे दिया, तो मैंने 750 रुपये का डिस्काउंट में वो एंट्री डालकर इसका लेज़र मैंने क्लोज़ कर दिया। मतलब ना तो मुझे इससे पैसा लेना है आज की डेट में, ना ही मुझे इसको पैसा देना है।
इस तरीके से जनरल एंट्री होंगी। जनरल एंट्री होंगी आपकी वीडियो पार्ट 6 में। वीडियो पार्ट 6 में मैं आपको सेल किस तरीके से चढ़ती है, परचेज किस तरीके से चढ़ती है, पेमेंट वाउचर किस तरीके से होता है, रिसीव वाउचर किस तरीके से होता है, और कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, किसकी क्या शॉर्ट की होती है। छोटी छोटी शॉर्ट की मैं आपको वीडियो पार्ट 5 में आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको पीरियड चेंज करने की जो शॉर्ट की होती है उसके लिए ऑल्ट प्लस F2 का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर जिस पीरियड में आप काम कर रहे हो उस पीरियड को आपको चेंज करना है, ठीक है। जनरल एंट्री आपको करनी है अकाउंटिंग वाउचर के लिए। अगर आपको जिस डेट में आप काम कर रहे हो F2 का आपको इस्तेमाल करना है। F2 से जिस डेट में काम कर रहे हो उस डेट में आप डाल सकते हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबको एक ही बात करूँगा। देखिए, जो सॉफ्टवेयर में मैं आपको वर्किंग दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपका 18,500 रुपये का आता है, और मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर 50 से 60,000 रुपये के बीच में पड़ता है। मल्टी यूज़र सिंगल यूज़र में फ़र्क क्या है? सिंगल यूज़र का मतलब है इस सॉफ्टवेयर को मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, अदर व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। मल्टी यूज़र में अगर मैं टैली ख़रीदता हूँ तो मैं उस टैली को 50 कंप्यूटर में, 60 कंप्यूटर में, 100 कंप्यूटर में, जितने भी मेरे पास पीसी हैं मैं उन सारे पीसी में मल्टी यूज़र टैली का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं सारे पीसी में उस मल्टी टैली को मैं इस यूज़ कर मैं काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फर्में होती हैं जिसके यहाँ किसी के यहाँ 5 अकाउंटेंट हैं, किसी के यहाँ 6 अकाउंटेंट हैं, वो सारे प्रोप्राइटर मल्टी यूज़र टैली का इस्तेमाल करते हैं। मल्टी यूज़र टैलीज को आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं कि हमारे अकाउंटेंट द्वारा क्या काम किया गया है, क्या काम नहीं किया गया है। क्या सीए भी देख सकता है कि वो हमारे द्वारा काम जो किया गया है वो सही है, गलत है, क्या नहीं है। तो इसलिए मल्टी यूज़र का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सिंगल यूज़र का इस्तेमाल वकील वगैरह, छोटे छोटे लोग वगैरह करते हैं, जिससे इसकी ज़रूरत है वही मल्टी यूज़र का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेरा अभी इतना कोई बड़ा काम नहीं है, तो मैंने 18,500 रुपये का ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ख़रीदा था सिंगल यूज़र। मेरी कोई ज़्यादा फर्में नहीं है, 20-25 कंप्यूटर नहीं है, सिंगल यूज़र है। आप देखिए, आपको लेज़र बनाना सीखना है। लेज़र बनाना मैंने बता दिए हैं, कौन सा हेड किसके अंडर में जाएगा, कौन सा हेड किसके अंडर में नहीं जाएगा। आपको बस यही ध्यान देना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अकॉर्डिंग ही हम सारे हेड बनाते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति से पैसा हमें लेना है, जिस व्यक्ति को माल बेचना है, और जाहिर बात है जो हम माल बेचेंगे उससे हम पैसा लेंगे, उसको हम सन्डी डेटर्स में डालेंगे। जिस व्यक्ति से माल खरीदना है, जिसको हमें भुगतान करना है, उसे सन्डी क्रेडिटर में डालेंगे। जो फर्म का प्रोप्राइटर है कैपिटल में प्रोप्राइटर कैपिटल में जाता है। और जितने भी नॉमिनल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंसेस क्यों ना हो, कोई भी एक्सपेंसेस, देखिए एक्सपेंसेस हज़ारों और लाखों तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस क्यों ना हो, सारे एक्सपेंसेस आपके नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस इज़ डेबिट, तो सारे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे, सारी इनकम को हम इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। देखिए, बस थोड़ा सा एक फ़र्क होता है, एक एक्सपेंसेस ऐसा होता है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, वो एक्सपेंस होता है भाड़ा, कैरेज, आपका भाड़ा। जैसे सपोज़ करो कि मैं संजय पैलेस से कोई भी माल खरीद कर लेके आया, और माल को खरीद के लाने के बाद 20 रुपये के माल को या 100 रुपये के माल को या 1 लाख रुपये के माल को मैंने 1,000 रुपये भाड़ा दिया। तो देखिए, मैंने 1 लाख रुपये का माल ख़रीदा, 1,000 रुपये भाड़ा दिया, तो मुझे माल कितने का पड़ा? मुझे 1,01,000 रुपये का पड़ा। तो मुझे जो जितने भी मेरे जो भाड़े, जो माल को लाने वाले जो भाड़े होते हैं या माल को भेजने वाले भाड़े होते हैं, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं, ना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके वो होते हैं जो आपके गुड्स मतलब माल से संबंधित होते हैं। जो माल से संबंधित होते हैं वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में जाते हैं। अगर किसी को भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या हेलो हाय कर मुझसे नोट्स मंगा सकता है, मुझसे पूछ सकता है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।